नमस्कार मित्रों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत भील जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भील जनजाति के अंतर्गत अपन ने भीलों की प्रारंभिक जो स्थितियां थी, किस प्रकार से वो ऐतिहासिक भूमिका के अंतर्गत रहा करते थे, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। भीलों की शारीरिक विशेषताएं अपन ने पढ़ी और भीलों की शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ में भील लोग किन क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करते हैं, इसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। इनका वातावरण किस प्रकार का है, इसका भी अपन ने अध्ययन किया। आज अपन भीलों के अंतर्गत जो क्रियाकलाप थे उनमें एक पॉइंट था अपना आखेट, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आखेट की बात करें अपन, देखो भीलों के द्वारा मूल रूप से तीर कमान की सहायता से मूल रूप से क्या किया जाता है, आखेट कार्य किया जाता है। लेकिन आजकल लगभग 80% भीलों के द्वारा 80% भील लोग आखेट कार्य में कम विश्वास करते हैं और इनके द्वारा आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि कार्य किया जाने लगा है। जैसा कि अपने को पता है कि भील लोगों के द्वारा जो आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है, इसमें इतना ही अनाज उत्पन्न हो पाता है कि ये आसानी के साथ में अपना भरण पोषण कर सके। भील लोगों के द्वारा जो कृषि की जाती है, उस कृषि को भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन। देखिए, ये आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि जब पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी भागों में की जाती है, तो इसे कहा जाता है चिमाता। इसका नाम क्या रखा है अपन ने, चिमाता। और जब यही कृषि मैदानी भागों में की जाती है, मैदानी भागों में, तो इसे कहा जाता है झूमिंग। इसका नाम क्या रखा गया है, झूमिंग कृषि रखा गया है। आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि की बात करने बैठे हैं अगर अपन, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत पेड़ों को काटा जाता है, और काटने के कारण इसका नाम कर्तन रखा गया है, कर्तन कृषि। इसी कृषि के अंतर्गत जब पेड़ काट लिए जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसके बाद में इनको जला दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया दहन कृषि। और 1-2 साल तक उपज उत्पन्न की जाती है, उसके बाद में उपजाऊपन कम होने के कारण वापस से कोई नया दूसरा स्थान ढूंढा जाता है, वहां पर जंगलों को काटा जाता है, वापस से दहन किया जाता है, राख बनी हुई हो उसको मिट्टी में मिलाया जाता है और उत्पादन किया जाता है। हर 2 साल से परिवर्तन करने के कारण इस कृषि का नाम स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार से देखें अगर अपन, तो आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि के अनेकों नाम हो गए, स्थानांतरित कृषि, कर्तन कृषि, दहन कृषि, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों के द्वारा करने के कारण इसे चिमाता, और मैदानी क्षेत्रों में करने के कारण इसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अपन, इनके भोजन की व्यवस्थाओं की बात करें अगर अपन, तो देखिए इनका भोजन भी काफी अलग प्रकार का है, कुछ अलग विशेषताएं लेते हुए इनका भोजन है। देखिए भोजन की बात करते हैं, भोजन भील लोगों के भोजन की बात करें अगर, तो इनका देखो मुख्य खाद्यान्न मक्का है। जैसे अपन राजस्थान के अंतर्गत ज्यादातर गेहूं खाए जाते हैं, पंजाब में देखा जाए तो मूल रूप से चावल खाए जाते हैं, लेकिन भील लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या माना गया है, मक्का माना गया है। इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है। जब भी कोई उत्सव हो, उत्सव के ऊपर
उत्सव पर विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है जिसे चोखा कहते हैं। चोखा, चोखा होता क्या है? चोखे का अर्थ होता है चावल के चूर्ण से, चूर्ण से मीठा भोजन। चावल का चूर्ण किया जाता है और उससे मीठा भोजन बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चोखा। प्रतिदिन की बात करें, ये तो हो गई उत्सव की बात। प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन के भोजन के अंतर्गत इनके द्वारा छाछ व आटे को मिलाकर राबड़ी बनाई जाती है। क्या बनाते हैं ये लोग? राबड़ी। जैसा कि अपन भी घर पे बनाते हैं, गर्मी के मौसम में विशेष रूप से बनाया जाती है, सुबह छाछ के साथ में खाते हैं, वैसे ही इनके द्वारा भी राबड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा देखें तो ये साग सब्जी, सब्जियां, मछली और आकेट किया हुआ जो भी शिकार है उसका मांस, ये भोजन स्वरूप क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन के भोजन के अंतर्गत साग सब्जियां हो गई इनके लिए, मछलियां हो गई, मांस हो गया, ये चीजें तो इनके भोजन में प्रतिदिन के में है। लेकिन कोई विशेष उत्सव हो तो ये क्या बनाते हैं? चोखा बनाते हैं। चोखा होता है चावल के चूर्ण से बना हुआ मीठा भोजन। अपन कह सकते हैं अपनी भाषा के अंतर्गत लापसी। लापसी, उस लापसी का ये क्या करता है? निर्माण कार्य करता है। देखिए, भोजन के बाद में अपन चलते हैं, वस्त्रों की बात करने बैठते हैं कि वीर लोगों के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं। देखिए, वस्त्रों की बात करें अगर अपन, वस्त्र, वीर लोग जैसा कि अपन लोग कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार के लगभग कपड़े पहनते हैं वर्तमान समय में, लेकिन प्राचीन समय की स्थिति के अनुसार इनके कपड़ों में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। वीर लोगों के, पुरुषों के द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं वो छाल से बने हुए होते हैं, पेड़ों की छाल या फिर पत्तों के द्वारा। ये केवल एक नेकर की तरह का, नेकर, नेकर की तरह का एक कपड़ा पहनते हैं और बाकी का पूरा बदन इनका क्या होता है? नग्न रहता है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो पुरुषों के द्वारा धोती, कमीज, सिर पर पगड़ी ये पहनी जाती है, पैरों में जूतियां, ये इनका मुख्य क्या है? अभी पहनावा है, क्योंकि वर्तमान संस्कृति के संदर्भ के अंतर्गत इन्होंने धोती, कमीज, पगड़ी और जूतियां पहनना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही अगर स्त्रियों की बात करें तो प्राचीन समय की स्त्रियां केवल कांचली व घाघरा, कांचली और घाघरे का प्रयोग करती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के कारण इन्होंने साड़ी पहनना, घाघरा, कांचली और ओढ़नी का, ओढ़नी का प्रयोग क्या कर दिया इन्होंने? प्रारंभ कर दिया। ओढ़नी भी ओढ़ने लग गई। ये यहाँ की स्त्रियों की बात। पुरुषों की बात करें तो देखो, पुरुषों के अंतर्गत छोटे बच्चों की बात करते हैं। पहले छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी लड़कों की, देखो लड़कों की बात करें तो लड़कों है केवल तिकोनी लंगोट, जैसा कि अपन ने पहले देखा था, तिकोनी लंगोट, तिकोनी लंगोट, केवल तिकोनी लंगोट बांधते हैं। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां मूल रूप से घाघरा,
वह ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। मूल रूप से क्या करती हैं? घाघरा व ओढ़नी, इसका विशेष रूप से प्रयोग करती हैं। विशेष रूप से स्त्रियों के द्वारा काफी प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। अगर उन आभूषणों की बात करें यहाँ पर, आभूषण, तो देखिए इनके द्वारा चांदी के, निक्किल के, पित्तल के, जस्ते के, इन सारी वस्तुओं से बने हुए क्या पहनते हैं? आभूषण पहने जाते हैं। चांदी, निकिल, पित्तल और जस्ते, इनके बने हुए आभूषणों को यहाँ की स्त्रियां धारण करती हैं। ऐसे ही स्त्रियों की बात करें तो जो विवाहित स्त्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उन स्त्रियों की बात करें तो वो स्त्रियां हाथों के अंतर्गत या तो लाख का चूड़ा, या तो लाख या फिर कांच की चूड़ियां पहनती हैं। या तो लाख की या फिर कांच की चूड़ियां पहनती हैं। जैसा कि वस्त्रों में देखा अपन, पुरुष लोगों के द्वारा छाल के और पत्तों से बने हुए नेकर पहने जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में धोती, कमीज, पगड़ी और जूतियां पहने जाने लगी हैं। ऐसे स्त्रियों की बात करें तो कांचली व घाघरा का उपयोग सर्वाधिक किया करती थी पहले महिलाएं। वर्तमान में साड़ी, घाघरा, कांचली और ओढ़नी का प्रयोग कर रही है। बच्चों में देखें तो लड़कों के द्वारा तिकोनी लंगोट बांधी जाती है, आज भी यही परंपरा है, और लड़कियों के द्वारा घाघरा व ओढ़नी का प्रयोग किया जाता है। आभूषणों की बात करें तो चांदी, निकिल, पीतल और जस्ते के बने हुए इनके आभूषण होते हैं। इसके अलावा देखें तो लाख की चूड़ियां विवाह उपरांत इनके द्वारा पहनी जाती हैं। ये था इनके वस्त्रों की कहानी। आगे देखते हैं अपन, वस्त्रों से आगे चले अगर अपन, तो आती है इनके निवास गृह की बात, कि इनके घर किस प्रकार के होते हैं। और निवास गृह की बात करें अगर अपन, निवास गृह की बात करें तो इनके मकान देखिए बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। बिखरे हुए रूप से मतलब क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष रूप से जंगलों में निवास करते हैं, या तो इसके कारण ये एक जगह समूह के रूप में कम रहते हैं। दूर दूर इनके क्या होता है? आवास स्थान बने होते हैं, इसलिए बिखरे हुए रूप में इनके आवास बने होते हैं। इनके द्वारा जो भी आवास बनाए जाते हैं वो ऊंचे टीले पे बनाए जाते हैं। टीले पर, टीले का मतलब क्या है? ऊंचाई युक्त स्थान। ऊंचे स्थानों पे क्यों बनाते हैं? इसका मूल कारण यही है कि जंगली जीव जंतुओं से इनकी आसानी से क्या हो सके? रक्षा हो सके। इसलिए ऊंचे टीले वाले स्थानों पर इनके आवास बने होते हैं। इनके जो आवास होते हैं वो मूल रूप से घास, मिट्टी, झाड़ियां, बांस, इन सबसे मिलकर के इनके आवास बनते हैं। इनके मकानों की खास बात देखते हैं। इनके जो आवास होते हैं उनकी संरचना की बात करें अगर अपन, तो देखो इनके मकानों की जो दीवारें होती हैं वो बनी होती हैं झाड़ियों व मिट्टी के द्वारा। झाड़ियों से दीवारें बनाते हैं और उस पर दोनों तरफ मिट्टी का क्या हो जाता है? लेप कर दिया जाता है। फिर इस मिट्टी के ऊपर भी एक लाल रंग का पदार्थ, लाल रंग का पदार्थ, और लाल रंग का पदार्थ कौन सा? गेरू। गेरू बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गेरू। इस गेरू से ये क्या करते हैं? इस पर लेप कर देते हैं। मांडने मांडते हैं, विशेष रूप से कहें अपन मांडने, मांडने मांडते हैं। अगर इनके छत की बात की जाए तो इनकी छत बांस, घास और पत्ती,
इनसे मिलकर बनी हुई होती है। इनके ऊपर की जो छत होती है उस छत को खपरेल के नाम से संबोधित किया जाता है। किस नाम से? खपरेल के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके जो मकान होते हैं ये छोटे समूह में जब होते हैं, छोटे छोटे समूह जब इनके आसपास में बने हुए होते हैं तो एक छोटा सा गांव बन जाता है। और इस छोटे से गांव को यहाँ पर इन लोगों के द्वारा फला कहा जाता है। फला बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि फला किसे कहते हैं। वीर लोगों के छोटे गांव को फला कहा जाता है। और जब इसी की आकृति क्या हो जाए, विस्तृत हो जाए, ये काफी बड़े क्षेत्र के अंतर्गत गांव बस जाए और बड़ा गांव बन जाए तो इसी गांव का नाम पाल रख दिया जाता है। इसी गांव को क्या कहते हैं? पाल। देखिए वीरों के निवास गृह की बात की तो इनके मकान कैसे होते हैं? बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इनके मकान हमेशा टीलों के ऊपर बने हुए होते हैं ताकि जंगली जीवों से इनकी सुरक्षा हो रह सके। घास, मिट्टी, झाड़ियां और बांस इनके माध्यम से इनके मकान बनते हैं। जो इनके मकान होते हैं उनकी दीवारें हमेशा झाड़ियों के माध्यम से और मिट्टी के द्वारा दोनों तरफ लेप करके बनाई जाती है। उस पर लाल रंग के पदार्थ जिसे गेरू कहा जाता है उससे मारने जाते हैं। इनका जो छत होती है मकान की, उस छत के ऊपर बांस, घास और पत्तियां तीनों को मिलाकर के वहां पर बिछाई जाती हैं। और जो बिछाने के बाद में जो छत बनती है उसे खपरेल के नाम से संबोधित किया जाता है। इनका जो छोटा गांव होता है उसे फला कहते हैं और जो बड़ा गांव होता है उसे पाल के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि इस वीडियो में अपन ने देखा कि भील लोगों के बारे में अपन ने भोजन संबंधी बात की, वस्त्रों संबंधी बात की और इनके निवास गृह संबंधी बात की। ये सारी बातें अपन ने की और इसी के कारण इन भीलों के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अगला टॉपिक नए वीडियो के अंतर्गत। जय श्री राधे।